इस वीडियो में हम रिटायरमेंट को और आगे बढ़ाते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं 40। एक्स वाई जेड पार्टनर थे, 3-2-1 की रेशो थी इनकी, और कहता है कि एक्स वाई जेड की कैपिटल थी 68,000, 32,000, 21,000। इनके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी था कि अगर कोई एक्सीडेंटल केस हो गया तो कंपनसेशन यहाँ इस फंड से हम दे देंगे। ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी बना रखा है कि अगर मार्केट में हमारे शेयर्स की वैल्यू जो हमने इन्वेस्ट किया स्टॉक एक्सचेंज में दूसरी कंपनीज में, अगर उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है, अप होगा तो फायदा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डाउन हो गई तो हमें क्या करना है, वहां से हम चार्ज कर लेंगे उस लॉस को। कहां से? इस फ्लक्चुएशन फंड से। रिवैल्यूएशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं। असेट्स में देख रहे हैं हम, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी है, गुडविल भी है, ये तो राइट ऑफ कर देंगे। आगे चलते हैं। अब कहता है कि जेड रिटायर हो जाता है अप्रैल 2019 में, और रिटायरमेंट वाले दिन गुडविल की वैल्यू की जाती है, वो आती है 34,800। उसके बाद रिवैल्यूएशन पे वो विचार करते हैं, बोलते हैं पेटेंट को रेड्यूस कर दो 20% और मशीनरी को भी 90% तक ले आओ, मतलब 10% रेड्यूस कर दो। इसके बाद बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करो आप 6% ऑन डेटर्स। डेटर हमारे बैलेंस शीट में 40,000 रुपए के दिए हुए हैं और प्रोविजन 2,000 का दिया हुआ है। 6% निकाल रहे तो हमारा 2400 बन रहा है, मतलब कि 400 रुपए का एक्स्ट्रा लॉस हो गया। ठीक है, ऐसे रिवैल्यूएशन में ले जाएंगे। अब कहता है जेड ने इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू पर अपने घर ले गया, टेक ओवर कर ली। ठीक है जी, 15,000 की वैसे तो उन्होंने कभी खरीदी थी, जो बैलेंस शीट में दिखा रखी है इसकी बुक वैल्यू, लेकिन मार्केट में आज इसकी 17,600 की वैल्यू है, मतलब कि आपका 2,600 रुपए से ज्यादा की वैल्यू है इसकी। तो ये तो हमारा प्रॉफिट हो गया, लेकिन इस 17,600 पर ही कौन लेके गया? जेड लेके गया। अब बात ये आती है, ई पॉइंट बोलता है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड के अगेंस्ट में क्लेम आ गया 750 का। ठीक है, ये हमारी लायबिलिटी बन जाएगी और बाकी हम बांट डालेंगे। उसके बाद बोलता है कि लायबिलिटी 4,000 रुपए की क्रेडिटर्स के जो हमको पे ही नहीं करने हैं। बहुत अच्छी बात है, हमको फायदा हो गया, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो जाएगा और क्रेडिटर आपके कम हो जाएंगे। आगे तो फिर वो पेमेंट वगैरह की बात कर रहा है, वो सबसे लास्ट में होगा। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इनका बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी है इनका 68, 32, 21। इसके बाद अब हम जो है देख लेते हैं, बैलेंस शीट में आते हैं तो हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसके अगेंस्ट में कोई हमारा लॉस नहीं है, उसको सीधा सीधा बांट देते हैं। ठीक है, बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट 3,000, 2,000 और 1,000 ये बढ़ जाएंगे ओल्ड रेशियो में 3:1 जो थी इनकी। ओके, आगे चलते हैं। अब आते हैं जो है एसेट साइड में। गुडविल थी हमारी 6,000 रुपए की, इसे राइट ऑफ कर दो भाई। गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो एंट्री होगी कि ओल्ड बुक्स की गुडविल हमेशा राइट ऑफ होती है ओल्ड रेशियो में। तो ये थी आपकी 6,000 रुपए की। ठीक है, इसको भी 3,000, 2,000 और 1,000 करके हमने बांट दिया। अब आता है आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अब इसे बांटते हैं टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अब इसको भी 5,250 को 6 से डिवाइड करते हैं हम, तो हमारा आता है 875। तो 875, 1,750 और 2,625। तो ये हमने बांट दिया एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अब हम देख लेते हैं नीचे एडजस्टमेंट में। तो सबसे पहले बोलता है कि गुडविल की वैल्यू हुई है 34,800। ठीक है, अब हमें गेनर टू सैक्रिफाइसर करना होता है, तो उसके लिए पहले हम रेशो निकाल लेते। तो देखो ओल्ड रेशो थी इनकी एक्स वाई जेड की 3:1, और यहां पर जेड अब रिटायर हो रहा है और नई रेशो दी नहीं है, तो 3:2 इनकी अब आपकी न्यू रेशो होगी बिटवीन एक्स और वाई। ठीक है, 5 और 6, 6 और 5 इसको इक्वल कर देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जितना भी शेयर इसका रहा होगा, किसका? जेड का शेयर, तो उसको ये दोनों एक्स और वाई 3:2 की रेशियो में ले रहे हैं। ओके, तो अब बात यह है कि 34,800 पूरी कंपनी गुडविल वैल्यू हुई है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ गया 1,160। तो अब इसकी एंट्री कर लेते हैं। एंट्री के लिए देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, ओल्ड बुक्स वाली गुडविल को राइट ऑफ करना है। तो हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में सभी में राइट ऑफ कर देंगे। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल ओल्ड बुक्स में 6,000 रुपए थी, उसे ओल्ड रेशियो में 3,000, 2,000 और 1,000 करके हमने बांट लिया। अब गेनर टू सैक्रिफाइसर वाली एंट्री कर देते हैं। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। भाई कितने कितने यूनिट थे? 3, 2 और 5। ठीक है, अब इंटू 1160, तो यहां आ गया ये 5800 और ये आ गया आपका 2, 320, 11, 33, 3480। ठीक है जी, इस तरह से ये एंट्री हो गई। अब इसके बाद हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर। बोलता है वैल्यू ऑफ पेटेंट इज टू बी रेड्यूस्ड बाय 20%। पेटेंट थे कितने के? पेटेंट थे हमारे पास 10,000 रुपए के। ठीक है जी, तो पेटेंट्स 10,000 के थे, वो 20% डाउन हो गए, तो मतलब 8 के रह गए, 2,000 कम हो गए। और यहां पर आ गया आपका टू पेटेंट्स अकाउंट 2,000 रुपए। आगे चलते हैं। बोलता है कि आपका मशीन की वैल्यू 90% रह गई है। ठीक है जी, मशीन की वैल्यू 90% रहने का मतलब क्या? 10% डाउन हो गई। तो मशीन थी आपकी 50,000 रुपए की, तो 50,000 का 10% आपका 5,000, तो रह गया 90% 45,000। और यहां पर आपका टू मशीनरी कितना? 5,000 रुपए आ गए। इसके बाद सी पॉइंट बोलता है कि प्रोविजन जो है 6% बनाना है। ठीक है, हमारे जो डेटर्स थे वो थे 40,000 रुपए की, तो डेटर्स थे हमारे 40,000 के, और इस पे हमें प्रोविजन बनाना है 6%, जो बनता है 2,400। तो 2,400 तो हम यहां बना देते हैं जी। तो हमारे 37,600 बचे। ओके, बाकी ये जो 2,400 रुपए का लॉस है, उसमें से 2,000 का तो हमारे पास तैयार था, लॉस हमें सिर्फ 400 रुपए का हुआ है, तो ये हम यहां से चार्ज कर लेते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट कितने? 400 रुपए। आगे चलते हैं। अब बोलता है कि जेड ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर ली मार्केट वैल्यू पर। तो मार्केट वैल्यू तो उसकी 15,000 से बढ़कर के 17,600 हो गई थी, 2,600 का प्रॉफिट हो गया। वो प्रॉफिट कंपनी का है, तो वो इसमें ट्रांसफर करो। इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2,600, और इसी वैल्यू पर इसको इसके अकाउंट में डाल दो। इन्वेस्टमेंट अकाउंट किसने? जेड ने, 17,600। आगे चलते हैं। कहता है लायबिलिटी जो थी वर्कमैन कंपनसेशन फंड की 750 रुपए की क्रिएट हो गई है। ठीक है जी, क्लेम आ गया है, तो हमें देना पड़ेगा। अभी तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन देना पड़ेगा। तो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 750। बाकी जो बच गया उसको हम बांट देते, उसकी अब जरूरत नहीं रही। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट कितने थे आपके? ये 12,000। अब देखो 12,000 में से हमको 750 रुपए तो रख लेने, 11,250 रुपए हमारे बच गए, इन्हें बांटना है पुरानी रेशियो में। 6 से डिवाइड कर दो, एक यूनिट आ गया 1875 का। ठीक है, अब 1875 इधर लिखा, 3750 और 5625। इसके बाद अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन में लिखा है, कहता है लायबिलिटी 4,000 इंक्लूडिंग क्रेडिटर इज नॉट टू बी पेड। ठीक है, फायदा होगा जी हमको, तो क्रेडिटर को देने नहीं है। कितने? आपके 4,000 रुपए। 21,000 पहले हमको देने पड़ते थे, मतलब हमको लग रहा था कि हम 21 देने पड़ेंगे, तो 21 में 4 हटा दो, देनी नहीं है। जो फायदा हो गया हमको 17,000, ये पेमेंट करना है बस, और बाकी क्रेडिटर इधर आ गई आपके 4,000 रुपए की। ठीक है, इसके बाद और तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब इसको हम टोटल कर लेते हैं। तो हमारे ये आ गए 7,400, 7,400 और 800 का लॉस आ गया जी। ठीक है, तो लॉस को हम ट्रांसफर कर रहे हैं कहाँ? पार्टनर्स के कैपिटल में। अगर कैपिटल फिक्स होती तो करंट में ट्रांसफर होता है। ठीक है, XYZ। तो अब इसे बांटना है। अब देखो 800 रुपए को 6 से डिवाइड करोगे तो 133 आ गया, ये एक यूनिट। अब 133 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, जो राउंड होकर 400 बन जाएगा। इस लॉस को ट्रांसफर कर देते हैं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 400, 267, 133।
3। अब रिवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफर करने के बाद हम देखते हैं कुछ बचा है क्या। हाँ, गुडविल की जो हमने एंट्री की थी उसकी पोस्टिंग नहीं की है, वो कर देते हैं जी। तो यहां पर क्या है, रिटायर कौन हो रहा है, जेड, तो जेड को देंगे कौन, एक्स और वाई। तो बाई एक्स कैपिटल अकाउंट बाई वाइज कैपिटल अकाउंट, जेड को देंगे कितना कितना 34802320 और जेड इन दोनों से लेगा, 2 जेड कैपिटल क्या था 3480 और 2320। तो भाई ये इसकी पोस्टिंग हो गई। बस अब ये एंट्री भी हो गई है, अब कुछ बचा नहीं है, अकाउंट फाइनल कर देते हैं। सबसे पहले जेड के अकाउंट को फाइनल करते हैं भाई। अब क्वेश्चन में बोल रहा था आपसे कि देखो भाई, जेड के सबसे लास्ट पॉइंट था, क्वेश्चन में बोल रहा था कि जेड का जितना अमाउंट निकलता है ना उसमें से 5067 रुपए तो अभी पे कर देंगे इमीडिएटली। ठीक है, कर देते हैं हम भी। तो 2 हमारा बैंक अकाउंट खोला है इसने, कैश बैंक अकाउंट, तो 2 बैंक अकाउंट कितने 5067 की पेमेंट तो उसने अभी कर दी। ठीक है, अब बाकी कितने बचते हैं, अब टोटल देख लेते हैं इसका। तो हम देख रहे हैं इसके 5000 रुपए बचते हैं भाई। 5000 को बोल रहा है कि एक काम करो, इसके 2500 तो लोन में ट्रांसफर कर दो और बाकी जो 2500 है वो अभी देने के लिए पैसे नहीं है, उसका 3 महीने का ड्राफ्ट बना दो। 3 महीने का ड्राफ्ट का क्या मतलब है, अगर ड्राफ्ट वो आज की बोलता तो हम 2 बैंक की लिखते उसको भी, लेकिन 3 महीने बाद के ड्राफ्ट की बात कर रहा है। इसका मतलब वो बिल्स पेबल उसने एक्सेप्ट किया हुआ इस कंपनी ने जेड के लिए। तो यहां पर आ गया 2 बिल्स पेबल अकाउंट 2500 रुपए और बाकी उसने लोन में ट्रांसफर कर दिया, जेड्स लोन अकाउंट 2500 रुपए। ठीक है, अब बात ये जो बीपी है ये हमारा बैलेंस शीट में चला गया जी 2500 का, और ये जेड्स का लोन है ये भी बैलेंस शीट में चला गया आपका 2500 का। ओके, ये जो 5067 है जो हमारे पास कैश रहा है कैश एट बैंक, कितने पैसे हैं हमारे पास बैंक में 5750, इसमें से ये हम लेस कर देते हैं 5067, ये लेस कर देते हैं। तो जो हमारा बचेगा वो बचेगा करीब करीब 683। ठीक है, तो अब बात ये आती है, ये तो हमने इसका फाइनल कर दिया, अब बाकी हम करते हैं एक्स का और वाई का फाइनल कर देते हैं। देखो यहां जगह कम है लेकिन बैलेंस शीट सिर्फ इन दोनों के सामने है, इनके सामने नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पर इधर ही डैश है इसके सामने। अब ट्रांसफर कर देते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एक्स और वाई ही रह गए यहां पार्टनर, तो यहां हुआ है, तो ये हमारे बैलेंस हुए। अब देखते हैं बैलेंस शीट में जो चीज बची हुई है उनको ट्रांसफर कर देते हैं। तो अब लायबिलिटी में देखते हैं, क्रेडिटर हम कर चुके हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड बांट चुके हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन की फंड भी बांट चुके हैं, कैपिटल हो गई। अब सेट्स में आते हैं, हमने कैश कर लिया, डेटर कर लिए, स्टॉक देखते हैं, स्टॉक हमारा जितना था उतना ही आ जाएगा, ये है हमारा 30,000 रुपए का। ठीक है, 30,000 का स्टॉक आ गया। इसके बाद आते हैं हम इन्वेस्टमेंट टेक ओवर हो चुकी है, पेटेंट्स हम कर चुके हैं और आपकी मशीनरी हो चुकी है, बस खत्म। अब यहां कुछ नहीं बचा, अब टोटल कर देते हैं 1,21,283। इस तरह से हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में उसने कुछ जर्नल एंट्री के लिए भी कहा है, तो जर्नल एंट्री भी कर लेते हैं। अब देखो बात यह है, सबसे पहले रिवैल्यूएशन ले लेते हैं क्योंकि गुडविल की तो हम कर चुके हैं। रिवैल्यूएशन हम देख रहे हैं कि हमारे पेटेंट की वजह से कुछ लॉस हुआ है, इसी तरह से मशीनरी प्रोविजन उन सबको इकट्ठा ही ट्रांसफर कर देते हैं। रिवैल्यूएशन के डेबिट में तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर रहे हैं, टू पेटेंट्स अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। तो ये हमारे हैं भाई
7400 कैसे 2400, ठीक है। इसके बाद जो क्रेडिट साइड में है वो ले लेते हैं, रिवर्स में क्रेडिट कर देते हैं। तो यहां पर आएगा आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, तो ये कितना था हमारा, ये था आपका 2600 इन्वेस्टमेंट और 4000 आपका क्रेडिट, टोटल 6600। अब हमको लॉस हुआ था, लॉस को बांट देते हैं भाई, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहां पर है 400, 267, 133, मतलब कि 800 रुपए। अब इसके बाद ये तो हमारी मेन जनरल एंट्री हो चुकी है। अब आप देखो यहां पर हमें बीडी की एंट्री नहीं करनी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की एंट्री करनी है। तो हम एंट्री क्या करेंगे इसे बांटने के लिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। तो हमारा जितना भी था ये 6000 का, ये बट गया भाई, ठीक है, 3, 2 और 1। तो ये हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बांट दिया। अब इसके बाद देखो हमारे पास स्पेस नहीं है, तो मैं एक काम करता हूं, इसको मिटा देता हूं और फिर दोबारा से बाकी बची हुई एंट्री करता हूं, लेकिन आप पहले इसको नोट कर दो। तो अब हम बाकी बची हुई एंट्री भी कर लेते हैं। तो उसमें हमारी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाली एंट्री थी, तो उसको हम बांटते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व था उसमें से कुछ तो क्लेम में चला गया था जी, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट, और बाकी बांट दिया हमने एक्स कैपिटल वाइज कैपिटल और जेड्स कैपिटल, ये बांट दिया था। तो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन फंड था आपका टोटल 12000 का। 12000 में 750 क्लेम रखे, बाकी हमने बांट दिया था भी। तो ये था आपका 56253750 और 1875। तो ये एंट्री इधर खत्म हो गई। अब आते हैं इस साइड में, हम गुडविल की एंट्री राइट ऑफ की कर चुके थे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को हमको राइट ऑफ करना है। तो ठीक है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो कितना था ये हमारा, ये था हमारा 5250, जिसको हमने बांटा आपका 875, 1750 और 2625। तो ये हमने इस तरह से बांट दिया। अब हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट टेक ओवर की थी किसने, जेड ने, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो थी आपकी वो जेड ने ले ली, तो यहां पर होगा जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों, हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 15000 रुपए की, जिसकी मार्केट वैल्यू हो गई थी 17600, जिस पर ले गया था जेड। 2600 रुपए का प्रॉफिट था, वो हमने रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर दिया था। अच्छा, इसके बाद आपका रिवैल्यूएशन का ये हम पोस्टिंग कर चुके थे। अब ये गुडविल की एंट्री पोस्ट हो चुकी थी जेड वाली। अब ये हमने जेड को पेमेंट की है कितना, 5067। तो ठीक है, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50675067, इसकी पेमेंट हो गई। अब हमने क्या किया, जो 5000 उसके बचे थे उसमें से 2500 के लिए बीपी दे दिया, बाकी लोन में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट टू जेड्स लोन अकाउंट। तो 5000 जो उसके बचे थे वो 2500
और 2500 करके हमने ट्रांसफर कर दिए। ठीक है जी। इसके बाद और कुछ बचा नहीं, तो इसमें इतनी ही एंट्रियां होनी थी। ठीक है,